Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, xylem. In the previous lecture, we will discuss about the xylem and their four different parts. Firstly, trachea, and this is elongated dead cells होता है. ये elongated dead cell होता है with sloping walls और जो किसके अंदर होता है, large empty cavity के अंदर होता है. ठीक है बच्चे. तो दे हैव थिक सेल वॉल. इसमें क्या होता है, थिक सेल वॉल होता है जो किसका बना होता है, लिग्निन का बना होता है. दे आर, इसका बेटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाने के लिए. ठीक है, मतलब कि मान लो कि ये रूट है. ठीक है, ये रूट है तो यहाँ से ये वाटर लेकर ऊपर लीव्स तक ये पहुँचाता है. ठीक है, ये रूट से थ्रू वाटर ये लीव्स और स्टेम तक पहुंचाता है. ठीक है, दे फॉर्म में लॉन्ग कॉलम स्टैक अबव वन अदर. ये लॉन्ग कॉलम होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है. जाइलम टिश्यू कंपेरेसिस ऑफ ओनली ट्रैकेड इन जाइमोनोस्पर्म्स वेरस एगिनोस्पर्म्स, यानी कि इसे बोलते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स. इट कंटेन बोथ ट्रैकेड और वेसल्स. इनमें दोनों ट्रैकेड्स और वेसल्स दोनों होते हैं. ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं वेसल्स की, वेसल्स क्या होता है, डेड और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसका क्या होता है, डेड और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. विच, और ये किससे मिलता जाता है, सीरीज ऑफ पाइप्स फॉर्मिंग ए पाइप लाइनिंग ट्रांसपोर्टिंग वाटर. एंड ये इसमें क्या होता है, डिजोल्व वाटर होता है. एक तरह का पाइप लाइनिंग होता है जो वेरियस पार्ट ऑफ जो प्लांट्स के स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, वहाँ तक मिनरल्स या वाटर को पहुँचाता है. ठीक है, दे हैव, ये हार्ड होता है, थिक होता है, लिग्निफाइड मतलब मेड ऑफ लिग्निन और सेल वॉल के. ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जाइलम है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो होता है बेटा, ये कंसिस्ट ऑफ ए लिविंग पैराचिमा सेल्स का बना होता है प्रेजेंट इन जाइलम. और ये दिस सेल स्टोर, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और ये हेल्प करता है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में. ठीक है, मतलब वाटर की सप्लाई थ्रू आउट द स्टेम और लीव्स में हेल्प करता है. ठीक है ना. नेक्स्ट है जाइलम फाइबर. ये क्या होता है, लिग्निफाइड फाइबर्स प्रेजेंट इन जाइलम. दिस फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी. मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब कि ये इसकी इंजरी से बचाता है इसको. फंक्शन की अगर बात करूँ तो ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हेल्पफुल होता है. ये सपोर्ट देता है प्लांट को. ये कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल थ्रू आउट द प्लांट सेल में जाने में हेल्प करता है. अगर फॉलोम की बात करूँ मैं नेक्स्ट, तो ये क्या होता है बेटा, नेक्स्ट ये होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो बना होता है लिविंग सेल का. ठीक है, ये लिविंग सेल का बना होता है, यानी कि ये एज ए लिविंग सेल का पार्ट होता है. ठीक है, और ये भी टेक पार्ट करता है कंडक्शन ऑफ फूड, मतलब कि थ्रू आउट बॉडी के अंदर वो वाटर्स और मिनरल्स के लिए तो वो हेल्प करता है, बट जो फूड का जो कंडक्शन होता है थ्रू आउट द प्लांट, उसमें ये हेल्प करता है. और ये कंसिस्ट, ये चार तरह के होते हैं, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, फोलम पैरिकिमा और फोलम फाइबर्स. ठीक है, अगर मैं सीप ट्यूब की बात करूँ तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिन वॉल एलोंगेटेड सेल प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्म ऑफ सिलेंडर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. और ये सीव सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस. सीव का मतलब क्या होता है बच्चा, सीव को अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, छन्नी. ठीक है ना. ठीक है, और द एंड वॉल ऑफ द सीव ट्यूब क्या होता है, जो इसका लास्ट का मतलब कि एंड वॉल होता है, वो क्या होता है, प्रीफोरेटेड एंड आर नाउ एज सीव प्लेट्स. और इनको क्या बोलता है, सीव प्लेट्स. अगर सीव प्लेट्स की बात करो तो देखो, इसे बोलते हैं बेटा लास्ट पार्ट को सीव प्लेट्स. ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं सीव प्लेट, इन पार्ट को. ठीक है, अगर ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये सर्कल सा, इसे बोलते हैं ट्यूब. ठीक है, और ये जो पार्ट देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं कंपेनियन सेल. ठीक है ना, इसे बोलते हैं फॉलन सेल, ये वाले पार्ट को. और ये सीव ट्यूब है और ये सीव पोर्स है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पोर्स है. ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट कर बताऊँ, साइटोप्लाज्म ऑफ द सीव ट्यूब सेल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस विद द डेट द एडजेसेंट सीव ट्यूब सेल
मतलब देखो क्या कि साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें ऑफ द सीव ट्यूब सेल इज कॉन्टिन्यूस विद किसके साथ होता है, एडजेसेंट मतलब साथ वाले सीव ट्यूब सेल के साथ। बिकॉज क्या होता है इसमें सीव प्लेट जो होता है बेटा वो क्या करता है, अलाउ करता है मतलब परमिशन देता है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन टू पास थ्रू दम वाई देयर पोर्स, मतलब जो इनमें से मान लो कोई मटेरियल अगर पास होना चाहे तो वो अलाउ करता है कि उनके पोर्स में से वो पास हो जाए। ठीक है, ठीक है, इतना ही बेटा ये वाला आपने करना है, ये रहने देना। इसके नेक्स्ट आप देखोगे तो कंपेनियन सेल होता है, ये क्या होता है, लाई ऑन द साइड ऑफ सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब के पास ही होता है जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था नीचे। और ये किसके साथ कनेक्ट होता है, थ्रू प्लाज्मो डेसमेटा के साथ ये कनेक्ट होता है। ठीक है ना, दे आर थिन वॉल स्मॉल सेल विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज एलोंगेट न्यूक्लियस होता है। और दिस सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव और सीव ट्यूब एलिमेंट डिपेंड ऑन देम फॉर मेटाबॉलिज्म। जो सीव ट्यूब होता है वो इन पे डिपेंड करता है किसके लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो इन पे ये डिपेंड करते हैं, ये मतलब उनकी हेल्प करता है। ठीक है, द कंपेनियन सेल डू नॉट लूज न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। अब एक ये वर्ड आया बच्चे न्यू, तो इसका आपने मीनिंग बताना है इन बिटवीन क्लास में कि इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल आर नॉट प्रेजेंट इन सेल ऑफ इन ऑल प्लांट, कि ये जो सेल होता है ये पूरे प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये एक स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होता है। इंटेंस फॉर्म्स पिंस डू नॉट कंटेन कंपेनियन सेल, मतलब ये कुछ पार्ट है जिनमें कि ये सेल्स नहीं होते। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, ये क्या होता है बेटा, ऑर्डिनरी लिविंग पेरिचिमा सेल्स होते हैं जो एसोसिएट किसके साथ होता है, फोलम के साथ। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, फूड स्टोर करने और हेल्प इन द कंडक्शन, ये फूड स्टोर करता है और कंडक्शन में हेल्प करता है। अगर ये फाइबर वाली बात करूँ तो ये क्या होता है, थिक वॉल एलोंगेटेड, ये डेड सेल की कैटेगरी में आता है और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, टिश्यूज़ को। और द टेक्सटाइल फाइबर ऑफ द फ्लैक्स हेम्प जूट एंड द एग्जाम्पल ऑफ फॉलन फाइबर, ये किनके एग्जाम्पल है, इस फाइबर के। ठीक है, डायग्राम्स तो मैंने आपको इधर थोड़ा बता ही दिया था। अगर इसके फंक्शन की बात करें, फॉलम टिश्यू हेल्प करता है बेटा कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू स्टोरेज ऑर्गन। लीव, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, लीव के अंदर होता है। लीव में ही क्लोरोफाइल होता है, वो रिएक्शन करता है और फर्दर उसके बाद वो जो फूड बनता है वो पूरे बॉडी पार्ट तक जाता है, तो वो क्या करता है, उसकी कंडक्शन में हेल्प करता है। ये आपने खुद करना है। इसके बाद मैं बात करूँ स्पेशल टिश्यू की, बिसाइड द सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है ना, जैसे कि हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा, तो प्लांट सेल आल्सो पॉजेस स्पेशल टिश्यू हुज फंक्शन। और देखो स्पेशल टिश्यू उसका काम क्या होता है बेटा, सिक्रीशन, सिक्रीट, कोई भी चीज़ अगर अंदर रिसाव होगा सिक्रीट होगा, सिक्रीट ऑफ सब्सटेंस लाइक लैटिक्स गम्स रेजिन्स एंड ऑयल्स। ठीक है, उनके सिक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। कई सारे, जैसे कि आप रबड़ की बात कर लो, जो एक प्लांट होता है बेचा जिसमें से क्या होता है, एज ए ड्रॉप बाय ड्रॉप ये निकलता रहता है कंटिन्यूस, तो वो क्या करते हैं, उनमें कट लगाते हैं, नाइफ लेते हैं, उस प्लांट पे कट लगाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, एक मटका सा लगा देते हैं मिट्टी का ही मेनली यूज़ करता है। वो क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। तो ये जो सिक्रीशंस होते हैं इनमें कौन हेल्प करता है, ये मान लो ये सिक्रीशंस हो गया, ये या तो प्लांट्स के अंदर जो लैटिक्स गम्स या रेजिन्स या ऑयल्स होते हैं उनमें ये स्पेशल टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है ना, लैटिक्स इज ए थिकी स्टिकी वाइट लिक्विड होता है जो स्क्रीटेड बाय रबड़ बनियान ऑफ द फिग ट्रीज एंड गार्डन प्लांट्स। ठीक है, और दिस टिश्यू इज सिक्रीट लैटिक्स कॉल्ड लैक्टिसिफेरस टिश्यू, इसको बोलते हैं लैक्टिसिफेरस टिश्यू। और ये जो टिश्यू होता है सिक्रीट करता है सब्सटेंस लाइक ऑयल्स रेजिन्स, जिसे बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ठीक है, अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट बात करें, यहाँ से शुरू हो रहा है नेक्स्ट पार्ट एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू बेटा 4 तरह के होते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं, कनेक्शन टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये देखो फर्दर ये सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो इसके बाद अगर हम बात करें
चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला टिश्यू होता है बेटा, ये देखो मेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी टिश्यू की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो बेटा ये टिश्यू कहाँ होता है, कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये टिश्यू कहाँ होता है, ये क्या कवर करता है, हमारे सरफेस ऑफ हमारी बॉडी को कवर करता है, ठीक है ना। और लाइन्स वेरियस कैविटीज़ एंड द इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, इट सर्व द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। मतलब कि बाहर की प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है किसका, एनिमल बॉडी। एनिमल मतलब ह्यूमन बॉडी भी इसकी कैटेगरी में आ गया। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूस शीट, ये कंटिन्यूस शीट का बना होता है, पैक ऑफ एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं ये। दिस सेल में भी क्यूबोइडल, फ्लैट और कोलम्बुलर होता है। और एपिथेलियल सेल क्या होता है, नो, इसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं होता है। और आर सीमेंटेड टुगेदर में, सीमेंटेड टुगेदर का मतलब आपस में बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वाई विस्कस सीमेंटिंग सब्सटेंस फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन्स, ठीक है। सब जिस, और ये देखो अगर जो सीमेंटिंग सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। द सीमेंटिंग सब्सटेंस दैट मतलब कि द सीमेंटिंग सब्सटेंस दे हेल्प मीन्स क्या है कि बच्चे यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो ये वाला टिश्यूज़ को आपस में जोड़ के रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे ग्लाइको प्रोटीन्स, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो रेस्ट ऑन द नॉन, और ये जो होता है रेस्ट ऑन द नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन में होता है, डेट सेपरेट्स ये दैट सेपरेट देम फ्रॉम अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है, सेपरेट करता है उनको अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू से। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, इसमें बेटा कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ठीक है। हाउएवर द नर्व एंडिंग में भी पेनिट्रेट। अब एक वर्ड और आया बच्ची, ये वाला, ये भी बेटा आपने खुद देखना और बताना है। नहीं पता लगे तो मैं तो हुई आपकी हेल्प के लिए, बट फर्स्टली आपने देखना है खुद, ठीक है। और देखो सबसे पहले क्या कहती है, अब देखो फंक्शन की बात करें, सबसे पहले बाहर की लेयर में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन टिश्यू से, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, एंट्री ऑफ जर्म्स, डाइनिंग ऑफ हार्मफुल केमिकल से बचाता है। ये क्या होता है, एपिथेलियल लीनिंग इज द इंस्टेंट एंड अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। ये क्या कहता है, जो फूड आप खाते हो वो उसको डाइजेस्ट होता है, उसको अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। किडनी में क्या काम होता है इसका, नेफ्रॉन हेल्प करता है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट ये हेल्प करता है, मतलब ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट में, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी पेजेस या जेंटल डक्ट में ये हेल्प करता है, कंडक्टिंग ऑफ म्यूकस और अदर सब्सटेंस में हेल्प करता है। अगर मैं इसको सेमीफेरियस ट्यूबल्स में बात करूं तो बेटा एक और बात है कि इतने सारे फंक्शंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन ज़्यादा अगर आपने करना है तो 5-6 कर लिया करो, इनफ होता है, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा हम 1-2 छोड़ भी सकते हैं, इनमें से कोई जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन करना ही होता है। जैसे कि अब ये देखो लंग्स में क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल एयर, ये जो प्रोसेस में थोड़ा बहुत ये इनमें हेल्प करता है, ठीक है। और ये इन द फॉर्म ऑफ लाइनिंग ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल और अदर ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट दम, मतलब लाइनिंग एक तरह का प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है उनके आसपास, जिससे क्या होता है उनको इंजरीज ना हो सके और बाहर दूसरे कॉन्टैक्ट से ये अलग रह सके, उनमें ये हेल्पफुल होता है। और ये रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर से अंदर जो एक्सचेंजेस होते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल लेयर, शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेटा ग्रुप फॉलोस। और इनकी अगर बात करें तो ये देख लो 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्यूबिडल, कोलम्बुलर, ठीक है ना, ये 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है बेटा, इसके बाद हमने कंटिन्यू करना है, ये 5 टाइप्स पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।